SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से टिकट वितरण रेवाड़ी में हुआ है, उसको लेकर एक तरह से ये समझ लीजिए कि बवाल मच गया है। बवाल किन लोगों में मचा है? जो टिकट की लाइन में थे, जिनको ये था कि टिकट उनकी जेब में है, टिकट उन्हीं को मिलेगी। किसी की ऊपरले आका से बात हो रही थी तो किसी की नीचे वाले आका से। लेकिन मामला अनएक्सपेक्टेड वो लोग मानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित इस प्रकार मामला हो गया और कोसली के विधायक, सिटिंग विधायक एमएलए लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी से उतार दिया। अब रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव टिकट तो ले आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट की लाइन में तो उनको वो पच नहीं रहे हैं। उन्होंने क्लियर कट कह दिया। अब देखते हैं, हालांकि बात भी आ रही, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भाई हम तो अलग हो जाएंगे, लेकिन पार्टी ने हमारे साथ में गलत किया है। इसी विषय में हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों का, जो पार्टी के प्रत्याशी है लक्ष्मण जी, उनके चुनाव पे क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के इन असंतुष्ट नेताओं का। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है एसएसपी टाइम्स के संपादक पवन कुमार जी। पवन जी, क्या असर पड़ेगा कि सारे नाराज हो रहे हैं कि आखिर लक्ष्मण सिंह यादव को कोसली से, सिटिंग एमएलए है, यहां रेवाड़ी लाकर टिकट दे दी उनको, कोसली में उन्होंने क्यों नहीं बैठाया दोबारा से? इंदौरा जी, जैसा कि हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। वहां पे जो भी फैसले होते हैं वो संगठन के अनुसार होते हैं। और जो पार्टी से जो टिकट की दावेदारी अपनी समझ रहे थे, वो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे लाते हुए टिकट की दावेदारी मान रहे थे। उनमें चाहे सुनील मूसेपुर ये चाह रहे थे कि भाई इंद्रजीत का मेरे ऊपर अच्छा खासा हाथ है, तो इंद्रजीत के दबाव के कारण मेरे को टिकट मिल जाएगी और मैं इस बार भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ लूंगा। इसी तरह सतीश प्रधान जी हैं, जो वो भी ये चाह रहे थे कि भाई मेरा अच्छा एक सोशल ग्राउंड है और मैं जीत के करीब करीब 2 बार 2 चुनावों में पहुंचा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी मेरा पिछला रिकॉर्ड देख के टिकट मेरे को आसानी से दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये रुख रहा है कि उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो पार्टी के अनुसार चले, ना कि वो पार्टी को अपने अनुसार चलाए। तो ऐसा ही अनुभव सतीश प्रधान जी के भी साथ नजर आया कि भाई संभावना कम थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट उनको मिलेगी। और सुनील मुसेफर का भी यही था कि वो जो कुछ थे राव इंद्रजीत के दम पर थे, और इंद्रजीत और खट्टर खेमे के बाद जो भाजपा ग्रुप है उसमें वैसे खींचातानी चल रही थी। तो ये इसी का एक परिणाम रहा है। रही बात सतीश खोला की, सतीश खोला जो वर्क करते आ रहे थे, वो एक तरह से सेवक के रूप में करते आ रहे थे। वो एक टिकट की दावेदारी उसके ब्याह पे कर सकते थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य एक कि भाई मैं सरकार के सेवा करूं तो सरकार मेरे को टिकट दे देगी और मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। सेवा करने की बात थी, वो तो पेमेंट भी हो रही थी ना। हाँ, उसके बदले लाभ का पद हो गया ना, उनको सरकार उसका बेनिफिट दे रही थी। तो अब रही बात रणधीर कापड़ीवास की, रणधीर कापड़ीवास का भी जो टिकट की दावेदारी में नाम तो आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से सोचती है अगर रणधीर कापड़ीवास को हम टिकट दे देते हैं तो इंद्रजीत जो खेमा है वो नाराज होगा, और दूसरा कि अगर इंद्रजीत के खेमे को देते हैं तो दूसरा। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। ग्रुप नाराज होगा, तो इसका बीच का रास्ता निकालते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी को टिकट रेवाड़ी से दे दी, जो कोसली के विधायक हैं। अब आगे की जो पोजीशन है, आगे की पोजीशन पे जब अचानक ही लक्ष्मण जी यहाँ से कोसली से रेवाड़ी की तरफ मतलब आ गए और रेवाड़ी विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की टिकट उनको मिल गई है, तो अब क्या है कि अब एक तरह से शुरुआत में नाराजगी होनी स्वाभाविक है। सतीश खोला जी ने भी कह दिया कि मैं मैं वही आपसे बात करना चाह रहा था कि टिकट तो मिल गई है, टिकट तो मिल गई। अब पार्टी में असंतुष्ट नेता हो गए हैं, बागी हो गए हैं। उनका तो ये कहना है कि भाई इनको जो टिकट दी है वो गलत दी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब के सतीश खोला जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह दी,
पार्टी से अलविदा। उन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी से कोई देना नहीं है। अब उन्होंने क्लियर कह दिया है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, पार्टी ने मेरे साथ में अन्याय किया है। और उधर दूसरा प्रशांत सन्नी ने भी, उन्होंने भी ये कह दिया मैं आज इस्तीफा दे दूंगा और मेरे साथ भी अन्याय हुआ है और मैं तो अलग चुनाव लड़ूंगा। अब बात यहां आती है, और सतीश यादव है जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख, उन्होंने कह दिया, वो तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जिस प्रकार की उनकी तैयारी हो रही है उससे तो ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दैट मीन्स कि 3 असंतुष्ट नेता चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका क्या जनाधार है, आप क्या जनाधार मानते हैं? ये अगर खिलाफ गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को, प्रत्याशी को क्या नुकसान हो सकता है आपकी नजरों में? अब देखो, सतीश खोला की जब बात आई, वो एक तरह से उनका जो भी डाटा था, जो भी उनकी नीति थी, वो एक डब्बा बंद थी। वो उन्होंने कभी डब्बे को खोलने की कोशिश नहीं करी। वैसे वो घोषणाएं करते रहे कि भाई मेरे 85,000 परिवारों से अच्छे संबंध है, और हो सकता है 95,000 या लाख के करीब उनके अच्छे संबंध हो। तो एक चीज है, उन्होंने कभी पार्टी को आंकड़े तो दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये कभी दिखाने की कोशिश नहीं करी कि भाई किसी भी सभा के माध्यम या किसी और के माध्यम कि उनके साथ पब्लिक एक तरह से, वो जो पब्लिक का जो है, कहने का मतलब है कि इन्होंने जनाधार कभी शो नहीं कर पाए किसी के सामने, केवल कागजों में रहा। अब ये कागजों में रहा। हाँ। और प्रशांत सन्नी को हम इतना बड़ा नेता अभी फिलहाल नहीं समझ सकते। ठीक है, वो लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी छवि भी साफ है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन जहां राजनीति पे टिकट देने की बात आई तो अभी उनको काफी आगे संघर्ष करना पड़ेगा। इनमेच्योर मान सकते हैं, मतलब उनकी अभी परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं है कि वो राजनीति, हाँ, परिपक्व राजनीति में नहीं है, शायद पार्टी ने इसलिए इग्नोर किया। यही कहना चाह रहे हैं। और सतीश प्रधान की जहां बात आती है, वो मतलब ये है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनुसार नहीं चल सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो थी वो उसको किनारा करके चल रही थी कि भाई सतीश को ना तो वो पार्टी से उसको अलग कर रहे थे, और लेकिन साथ पैरेलल चल रहे थे कि भाई। अब बात आती है रणधीर कापड़ीवास के रोल की और सुनील मूसेपुर के रोल की। अब रामपुर हाउस के जितने उम्मीदवार थे वो तो मेरे ख्याल से, जहां मेरा मानना है कि वो इंद्रजीत के दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे। अगर राव इंद्रजीत ने कह दिया कि वे लक्ष्मण का अगर साथ देना है तो चाहे वो कोई भी उम्मीदवार, अजय पाटोदा हो, सुनील मूसेपुर हो या अनिल रायपुर हो, और हो सकता है कि राजवीर भी हो, वो इंद्रजीत ने अगर राव इंद्रजीत ने कह दिया कि लक्ष्मण का साथ देना है तो देंगे। अब बात आती है यहाँ पे इसकी रणधीर कापड़ीवास की। रणधीर कापड़ीवास क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी नाराज है, पहले वो नाराज थे राव इंद्रजीत से और अब नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी से। क्यों? उन्होंने सोचा कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का एकदम सही, मतलब भारतीय जनता पार्टी मेरा पूरा बात मानती है। पिछली बार तो इंद्रजीत ने टिकट कटवाई, जबकि इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसका मतलब संगठन ने स्वयं डिसीजन लिया। हाँ, संगठन ने स्वयं फैसला लिया। हाँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो इसका असर ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ नहीं आएंगे, जिनको टिकट लक्ष्मण के साथ मैदान में नहीं आएंगे। और जैसा कि हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में, कि विधानसभा के चुनाव में सतीश प्रधान जी ने रणधीर कापड़ीवास का साथ दिया और चेयरमैन के चुनाव में रणधीर कापड़ीवास ने सतीश प्रधान जी का साथ दिया। तो अब ऐसा हो सकता है कि रणधीर कापड़ीवास सतीश प्रधान का साथ दें। और ये बात हमने पिछले लगभग 1 महीने पहले ब्रास मार्केट, क्या नाम है, सेक्टर 3 की मार्केट में सतीश से पूछा कि पहले आपने रणधीर कापड़ीवास का साथ दिया, अगर अब जरूरत पड़ी इस चुनाव में रणधीर का साथ लेने की तो क्या आप उनसे मदद मांगेंगे? तो इसका हंस का जवाब दिया सतीश जी ने कि मैं ये जो रणधीर कापड़ीवास है मेरे बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो आज स्थिति वही नजर आ रही है। आपके कहने का अर्थ ये है कि जो सतीश खोला, प्रशांत, जो 2 व्यक्ति है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कि इनके तो चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण यादव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ सकता है रणधीर सिंह कापड़ीवास के। रणधीर सिंह कापड़ीवास अगर हाथ खींचेंगे तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब है रणधीर सिंह कापड़ीवास सतीश के साथ जाएंगे तो सतीश का पलड़ा भारी होगा, और अगर लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ जाएंगे तो लक्ष्मण सिंह यादव को फायदा हो सकता है। अब बात आती है रामपुर हाउस के राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत किसका समर्थन करते हैं? वो भी बड़ा मतलब मेन फैक्टर। राव इंद्रजीत सिंह का तो ये है ना कि पार्टी ने अपनी कंसेंट दी है। हाँ। रणधीर सिंह कापड़ीवास इसको लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट लेने में उनकी कंसेंट भी, जहां तक मुझे लगता है, उनकी कंसेंट जरूर मांगी गई होगी।
इस बारे में, क्योंकि उन्होंने टिकट में नाम दिया हुआ था अपने आदमी का, तो वहां पार्टी ने ऑब्जेक्शन उस पर लगाया होगा, तो नए तीसरे आदमी के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने चाहे बाहरी रूप से सही लेकिन मना नहीं किया होगा, इसलिए हो सकता है वो भी उनकी मदद कर जाए। अब रणधीर को फैसला करना है, वो लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं, सतीश प्रधान के साथ जाते हैं। अगर लक्ष्मण के साथ वो चले गए तो उधर से इंद्रजीत खेमे ने भी अगर सपोर्ट कर दी तो उस परिस्थिति में लक्ष्मण जी यहाँ से टिकट यहाँ से बड़े आराम से सीट आराम से निकाल सकते हैं। और SSP ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। उनके लिए भी संकट होगा और एक जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा जिसमें सतीश, चिरंजीव राव और लक्ष्मण यादव के बीच में वे लगभग आपके नजरों में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना होगी। और जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबले में जैसे 2019 में देखने को मिला, वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन का जो रहेगा। अब ये जो इस वक्त पोजीशन है वो तो ये कहती है, अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किस चीज का समाधान करना है, वो आने वाला समय बताएगा कि भाई जो बीजेपी के नाराज नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी कितना समझा के अपने साथ ला सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो चुनाव लड़ा जाएगा लक्ष्मण का, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लड़ा जाएगा। मतलब जो राव लक्ष्मण का चुनाव ना होकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। मेरा मानना तो ये है, बाकी आपकी क्या राय है वो बताइए। पार्टी के कार्यालय से चुनाव लड़ना या घर से लड़ना, ये कोई शायद मेरी नजरों में अपने में मायने नहीं रखता इन चीजों का। जिनकी आस्था जिसमें है, इवन पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता, आप सपोज कर लीजिए कि सतीश खोड़ा से पार्टी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं कुछ, तो वो कभी भी चाहे पार्टी कार्यालय में प्रोग्राम कार्यालय बनाए चाहे कहीं बना ले, दे विल नॉट गो देयर, वो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, और अगर प्रशांत जी के साथ में है आदमी पार्टी के, तो वो भी उनकी आस्था जहां से जिसकी जुड़ी होती है वो वही रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़े उसमें पार्टी की को, एक चीज आप मानिए, जैसे छोटा सा उदाहरण है कि यदि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपके बराबर का साथी हूं, ठीक है, मैं आपके दफ्तर में जाऊंगा, आप एक बराबर के साथी की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन अगर मैं आपके घर में जाता हूं तो घर में आपका जो स्वभाव होगा वो अलग होगा। अब सतीश का मान लीजिए कि सतीश खोड़ा के कार्यालय या लक्ष्मण के रेजिडेंस से अगर ये चुनाव चलता है तो उसमें लक्ष्मण है वो ऊपर है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पार्टी ऊपर है, यहाँ पार्टी ऊपर है और जिला अध्यक्ष है वो अपने योजना अनुसार। लेकिन मानने पार्टी को मानने वाला भी चाहिए ना। अब मानने वाला जो आदमी होगा चाहे वो किसी के साथ हो, अगर सतीश खोड़ा के साथ, प्रशांत के साथ, सतीश प्रधान के साथ में पार्टी का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का आदमी अगर कोई जुड़ा हुआ है और उनकी आस्था पार्टी से है तो इन तीनों को छोड़ देंगे वो। हाँ, वो तीनों को छोड़ देंगे, केवल पार्टी का झंडा देखेंगे, वो पार्टी का झंडा देखेंगे और इसलिए उनके साथ रहेंगे। तो ये तो कोई वो नहीं। खैर, आप अगर आप ऐसे समझते हैं तो आपकी अपनी चलो समझ गए। लेकिन अब जो मामला आता है कि ये जो तीन जो आदमी बाहर खड़े हो रहे हैं, इनसे दो आदमी से तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है उनको। अब मुख्य बात आती है रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के। रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का क्या रुख रहता है, हमने बात करने की कोशिश की थी उनसे, और लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन उनके जो पीए है जो काम देख रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उसमें उन्होंने इतना ही कहा कि अभी फिलहाल वो बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी आपको नहीं कहेंगे। 2-3 दिन में अपने कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे, उसके बाद में कोई डिसीजन लेंगे। कहने का मतलब है अभी स्थिति जो है, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है रणधीर सिंह जी कापड़ीवास की तरफ से। तो सतीश का साथ दे, तो इसीलिए इस बारे में भी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे समय बदलेगा, समय बीतता जाएगा, पार्टी संगठन मजबूत होता नहीं, भानुमति का कुनबा अगर जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसानी होगी। वरना तो ये क्रिकेट मैच और राजनीति, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर कल किसी विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।